नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाली दो घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त फुल एक्शन मोड में हैं। सीधी और शिवपुरी में जिस तरीके से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया, ये तस्वीरें साफ करता है कि कैसे सरकार अब पूरी तरीके से तेज है और कार्रवाई कर रही है। सीधी में पीड़ित व्यक्ति से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। भोपाल में सीएम शिवराज ने पीड़ित का सम्मान किया और इसके साथ ही शॉल भी ओढ़ाया। सीएम ने घटना को लेकर के दुख जाहिर किया है और माफी भी मांगी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीधी कान पर सीएम शिवराज सख्त। आदिवासी का अपमान, पैर धोकर सम्मान। पैर धोए, शॉल उड़ाया, पौधा लगवाया। चार जुलाई सीधी कान का वीडियो वायरल। 5 जुलाई आरोपी के घर पर बुलडोजर। 6 जुलाई सीएम शिवराज का सम्मान। गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है। मध्य प्रदेश से बीते 3 दिनों में सामने आई इन 3 तस्वीरों ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर गुनाह और गुनाहगारों की कोई जरूरत नहीं है। 4 जुलाई को पूरे देश में मध्य प्रदेश के सीधी के यूरिनेट कांड की चर्चा थी। दिन बीता, सियासत भी भरपूर हुई, लेकिन सीएम शिवराज ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाल लिया। आरोपी को जरा भी नहीं बख्शा और जिस दिन तस्वीर वायरल हुई उसी रात को आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। एनएसए लगाने के आदेश के बाद शिवराज सरकार ने 5 जुलाई को आरोपी के अवैध दरबार पर बुलडोजर चलाया। मुख्यमंत्री शिवराज हरदम कतार में खड़े आखिरी आदमी की बात करते हैं, सभी को न्याय देने की बात करते हैं, लेकिन जब सीधी कांड का वीडियो वायरल हुआ तो व्याकुल हो गए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को सीएम हाउस बुलाया, उनका सम्मान किया। सीएम ने अपने हाथों से पीड़ित के पैर धोए, उसका तिलक और हार से सम्मान किया, उसे शॉल श्रीफल भेंट किया। सीएम ने पीड़ित के हाथों पौधारोपण भी करवाया। मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दसमत को यहां बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए। यूरिनेट मामले में बीजेपी सरकार घिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक ने शिवराज सरकार पर हमला बोला, मगर सीएम शिवराज ने पीड़ित परिवार से मिलकर दुख दर्द बांटकर विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद पीड़ित ने खुशी जाहिर की है। मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संग में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संग में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। सीधी कान पर सरकार सख्त है। 2 दिन में जिस तरह से कार्रवाई की गई वो इसका प्रमाण है। न केवल सीधी बल्कि शिवपुरी में भी दलित युवकों के साथ अत्याचार हुआ। सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाया और घर को जमींदोज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात कही गई है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की।
और तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है। और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ में। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मामला शिवपुरी के नरवर का है, जहां पर अत्याचार हुए दोनों युवकों पर आरोप है कि इसने एक लड़की से छेड़खानी की, जिसके बाद कुछ लोगों ने इनको पकड़ा और फिर इनके साथ अमानवीय अत्याचार किया। मानवता को शर्मसार करने वाली इन दोनों घटनाओं के बाद देश में नाराजगी है, लेकिन जिस रफ्तार से शिवराज सरकार ने एक्शन लिया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, वो बताता है कि सरकार हर एक मामले पर पूरी तेजी के साथ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से। देखिए, एक साल के अंदर ही महाराष्ट्र में दो बड़े सियासी तूफान आए। पिछले साल के सियासी उठापटक में शिवसेना दो गुटों में बंट गई और अब एनसीपी में फूट पड़ गई है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अब बन गए हैं और इसी बीच अब पोस्टर वॉर की शुरुआत भी हो चुकी है। शरद पवार के घर के बाहर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बाहुबली फिल्म के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दोनों को गद्दार बताया गया और उधर शरद पवार ने बैठक कर एक बार फिर से हुंकार भरते हुए साफ साफ कहा कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। कटप्पा, बाहुबली और गद्दार, एनसीपी में पोस्टर वार। दिल्ली में शरद पवार का पावर शो। एनसीपी की लड़ाई मुंबई से दिल्ली आई। एनसीपी में जंग जारी है। चाचा भतीजे की लड़ाई का केंद्र बिंदु पिछले 4 दिनों से मुंबई था और अब ये लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। चाचा भतीजे की लड़ाई में जुबानी जंग खूब देखी गई और अब इसमें पोस्टर वॉर की एंट्री हो गई है। कटप्पा, बाहुबली, गद्दार के जरिए अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पर अटैक किया जा रहा है। दरअसल शरद पवार के दिल्ली स्थित घर के बाहर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ बाहुबली फिल्म के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में शरद पवार से बगावत करने वाले नेताओं को गद्दार बताया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर में प्रफुल्ल पटेल बाहुबली फिल्म के कटप्पा की तरह शरद पवार को पीछे से तलवार घोंपते दिख रहे हैं। अब दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर एनसीपी दफ्तर में पुराने पोस्टर हटाकर नए पोस्टर लगाए गए। पुराने पोस्टर में शरद पवार के साथ कहीं अजित पवार तो कहीं प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर्स को हटा दिया गया है, जबकि नए पोस्टर में शरद पवार, सुप्रिया सुले नजर आ रही हैं। अजित पवार ने 2 जुलाई को चाचा शरद पवार से बगावत कर दी थी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए और इसके बाद दोनों गुट नंबर गेम्स में जुट गए हैं। एनसीपी में बगावत के बाद बुधवार को शरद पवार, अजित पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन करते हुए अलग अलग बैठक की गई। अब मुंबई में बांद्रा में हुए बैठक में बोलते हुए अजित पवार ने अपना दर्द बताया तो इच्छा भी जाहिर की। अजित पवार ने इस दौरान चाचा पवार को रिटायरमेंट की सलाह भी दे डाली। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। मुंबई से शुरू हुआ बवाल दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 13 नेता मौजूद रहे। जाणून घ्यायचे असेल
ते संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी. अजित पवार ने अपने चाचा के रिटायरमेंट की बात क्या कही, इस पर सियासतदान की अपनी अपनी राय है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सियासत में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। उनको कहने से रिटायर हो जाएंगे, वो बूढ़ा आदमी रिटायर होता है करके, राजनीति में रिटायर नहीं होता। बस कम महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का सीक्वल दिल्ली में दिखेगा। पार्टी में फूट के बाद अब लड़ाई नाम और निशान की है। नियम के अनुसार फैसला चुनाव आयोग को करना है और दोनों गुट इसके लिए जोर लगाने में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच चाचा भतीजे एनसीपी पर अपने अपने दाव कर रहे हैं। विधायकों को लेकर भी दोनों के अलग अलग दावे हैं। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। दोनों तरफ के गुट अपने अपने समर्थन में आ चुके विधायकों को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं एनसीपी के कुछ विधायकों ने अपने पत्ते नहीं खोले। सूत्रों के अनुसार 30 जून को प्रफुल्ल पटेल ने एक सीक्रेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शरद पवार को हटाकर अजित पवार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास होने के बाद अजित पवार ने चुनाव आयोग के पास सिंबल नाम को लेकर दावा ठोका। हालांकि अब गेम चुनाव आयोग के पाले में है। फैसला किस पक्ष में होगा पुख्ता तौर पर बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के फैसले से पहले और उसके बाद दोनों गुट क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त दिलचस्प तो है ही, लेकिन राजस्थान की भी कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में इसी साल होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर के दिल्ली में आज ही बैठक हुई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और इसी दौरान राज्य में जारी तनातनी खत्म होती भी नजर आई। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर के इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। देखिए, राजस्थान चुनाव कांग्रेस का दांव, बिछने लगी बिसात, गहलोत पायलट साथ साथ। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने कमान संभाल ली है। राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है और इसी कवायद के तहत दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। राजस्थान कांग्रेस में चल रही अंदरूनी तनातनी को खत्म करने और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा समेत कई नेता शामिल हुए। चुनावी तैयारी को लेकर बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली आना था, मगर पैर में चोट की वजह से सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि हम सब एक हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। इस बैठक को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, जन सेवा, राहत और सबका उत्थान, प्रगति के पथ पर बढ़ता राजस्थान। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में समावेशी विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाया है। पार्टी एकजुट होकर आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएगी। राजस्थान का हर वर्ग, किसान, खेतीहर मजदूर, युवा, महिलाएं और समाज का हर एक वर्ग कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है। हम सभी की आकांक्षाओं का ख्याल रखेंगे। राजस्थान का वर्तमान और भविष्य दोनों कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। इस बार इतिहास बदलेगा।
बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार के चुनाव में इतिहास बदलेंगे। बट आज का मीटिंग का स्पेशलिटी है, पूरा नेतागण एक ही साथ डिसाइड हो गया, यूनिटी के बारे में हम इलेक्शन लड़ना चाहिए। कांग्रेस यूनिटी है एंड हमारा गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा। स्कीम्स आर वेरी गुड, दैट स्कीम्स नीचे लेवल पहुंचने के लिए ज्यादा काम चाहिए, उसी तरफ हम प्रिपरेटरी प्लान हो चुका। जिस तरह से बैठक में सभी नेताओं ने शिरकत की, ऐसे में यही लग रहा है कि इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। देखिए, देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों से लेकर के मैदानी इलाकों तक इस वक्त बारिश देखने को मिल रही है और आज सुबह सुबह ही दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का अटैक दिखा। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बिहार के दरभंगा में अस्पताल जलमग्न नजर आया। देखिए तस्वीर। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में आज आसमानी आफत दिखी। मॉनसूनी बारिश का कहर शहर शहर देखा गया। मॉनसून के दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मैदानी इलाकों में जगह जगह जलभराव से लोग परेशान रहे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में उमस वाली गर्मी का सितम दिख रहा था। सुबह मौसम ने करवट ली, इसके बाद गर्मी से राहत मिल गई। सुबह सुबह भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव दिखा, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारी बारिश और जल जमाव की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी दिखा। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद जल जमाव जैसे हालात बन गए। तेज बारिश की वजह से नाले चौक हो गए, सड़कें लबालब नजर आई। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक और गाजियाबाद में भारी जल जमाव जैसी स्थिति दिखी। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का असर दिखा। ये तस्वीर बिहार के दरभंगा की है, जहां बारिश ने ऐसा अटैक किया कि सूबे का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पानी पानी हो गया। भारी बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर गया। इमरजेंसी ब्लॉक से लेकर प्रशासनिक भवन तक सब पानी पानी हो गया। पंजाब में 11 जिलों में जमकर बादल बरसे, सड़कों में 1.5 फीट तक पानी भरा दिखा। तस्वीर अमृतसर की है, जहां जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की ऐसी ही तस्वीर ज्यादातर राज्यों की है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन दिनों भारी बारिश का दौर दिख रहा है, जिससे हर कोई परेशान है। कई जगह बारिश का रौद्र रूप भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।